नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं त्रैमासिक परीक्षा 2022-2023 विषय हिंदी कक्षा 10वीं का बताने वाला हूं क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके 13 तारीख के पेपर में सेम टू सेम एक क्वेश्चन फंसेंगे। जो क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आपका समय रहेगा 3 घंटा और पूर्णांक रहेगा 75 नंबर का। तो आपका पहला है निर्देश में, पहला है आपका निम्नलिखित कथनों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित कथनों के सही विकल्प चुनकर लिखना है आपको। तो व्याप्ति शब्द का अर्थ है आधार, पिता, लोग या बीरर। तो गाइस, मैं सबसे पहले आप लोगों को पूरा क्वेश्चन बताऊंगा, फिर इसके बाद इसका आंसर भी दूंगा मैं आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताता हूँ, फिर इसके बाद आपको आंसर दूंगा। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, उत्साह कविता में बादल प्रतीक है शांति का, क्रांति का, गति का या सुख का। तीसरा है विचारों भावों का संख्या है 32, 34, 33, 35 क्या है। आपका चौथा क्वेश्चन है कलम का जादूगर कहा जाता है स्वयं प्रकाश जी को, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को, मन्नू भंडारी को, राम वृक्ष बनीपुरी जी को, मतलब किसको कहा जाता है। तो गाइस, आप लोगों का 13 तारीख के पेपर में सेम टू सेम एक क्वेश्चन फंसेंगे, जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। यही क्वेश्चन सेम टू सेम 13 तारीख के पेपर में आप लोगों के फंसेंगे। तो आपका भी है, पाँचवा है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं 4, 8, 6, 10 कितने होते हैं को बताना है। और आपका छठवां है फेरी बेटुलवा का अर्थ है फिर जाएंगे, फिर चलेंगे, फिर आएंगे, फिर मिलेंगे। और दूसरा क्वेश्चन आपका आ गया इस स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखिए। तो हाँ के समय तक चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे भी इसी चैनल पर 9वीं से लेकर 12वीं तक के रियल पेपर, क्वेश्चन पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पेपर मिलते रहते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे भी इसी चैनल पर आपको मिलते रहेंगे ऐसा कंटेंट। तो दूसरा है चौपाई प्रत्येक चरण में डॉट मात्राएँ होती है, कितनी मात्राएँ होती है। तीसरा है जीवनी डॉट की लिखी जाती है स्वयं या महापुरुष की। चौथा है विद्यालय में डॉट संधि है स्वर या व्यंजन। पाँचवा है अग्रे का जन्म डॉट में हुआ उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। छठवां है आम की फसल में कभी खूब आती है, क्या आती है बताना है। और आपका तीसरा गया सही जोड़ी बनाकर लिखिए। सही जोड़ी आपको बनाकर लिखना है, तो आप देख लीजिए, सही जोड़ी देख लीजिए। और मेरा चौथा क्वेश्चन है एक वाक्य में उत्तर लिखिए, एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। तो पहला है सुर सरावली के कवि का क्या नाम है। दूसरा है गरुड़ की कुल संख्या लिखिए। तीसरा है रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है। चौथा लिखिए संस्कृति पाठ विद्या का है। पाँचवा है प्रतिदिन में कौन सा समाज है। छठवां है ढोको क्या है, ढोको क्या है। और आपका पाँचवां क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य बताइए। आपको इसमें सत्य और असत्य बताना है। इसमें आपको एक वाक्य में इसमें आपको इसमें एक वाक्य में उत्तर लिखना था। और पाँचवां में आपका आ गया निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य बताइए। तो पहला है निराला को आधुनिक कवि भी कहा जाता है, तो इसको देख लीजिए गाइस। और आप लोगों को एक बार PDF चाहिए तो मेरे को आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को वहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगा इसका पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन भी। छठवां है आपका सुशील वाद्यों से क्या अभिप्राय है। अथवा में मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव शक्की था। सतवां है आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर लिखिए। और अथवा में है कहानी और प्यान से 2 अंतर लिखिए। और 8वां में है अलंकार किसे कहते हैं। और 8वां में है छंद की परिभाषा लिखिए। 9वां है 2 खंड काव्यों के नाम लिखिए। 8वां में है छंद के कितने भेद हैं। 10वां है गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्भव दिया। 8वां है, इसको आप 8वां देख सकते हैं। और 11वां है कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है। 8वां है आधुनिक हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद का क्या स्थान है। और आपका 12वां है अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। और 8वां में है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। और आपका 13वां है भक्ति काल, इसको देख लीजिए। 14वां है राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा यशपाल की साहित्य विशेषता निम्नलिखित विधियों के आधार पर लिखिए। पहला है 2 रचनाएं, दूसरा है भाषा शैली। और 15वां है निबंध किसे कहते हैं। 8वां में रिपोर्टाज किसे कहते हैं। 16वां निम्नलिखित के अर्थ सहित वाक्य बनाकर लिखिए। निम्नलिखित अर्थ सहित वाक्य बनाकर लिखना है। और 8वां में वाक्य किसे कहते हैं लिखिए।
आपका 17वां क्वेश्चन आ गया, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं और अथवा में अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है। और 18वां है, निम्नलिखित में गद्यांश पर आपको लिखना है। तो आपका 18वां गद्यांश है, इसको पढ़ के नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोगों को। इसको गद्यांश आपका है निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रश्न संगीत व्याख्या, मतलब संदर्भ प्रश्न और व्याख्या लिखना है। अथवा में भी वही है। और विषय में निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रश्न व्याख्या लिखिए, विषय में भी वही है। किस्सा में है आपका निम्नलिखित वाक्यों को निदानुसार परिवर्तन कर लीजिए। इसको प्रश्नवाचन नीचे आज्ञावाचन में आपको परिवर्तन करना है। और अथवा में है, अथवा वाला आप देख लीजिए। और हाँ गाइस, अभी तक चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए गाइस, क्योंकि आपको आगे भी इसी चैनल पर 9वीं से लेकर 12वीं तक के क्वेश्चन पेपर, रियल पेपर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपका 22वां क्वेश्चन है, परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए। मतलब परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं, उसमें से आपको अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखना है। और अथवा में है, बड़े भाई के विवाह में आमंत्रित करने हेतु मित्र को आमंत्रण पत्र लिखिए। और 23वां निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। तो पहला है महंगाई की समस्या और समाधान, दूसरा शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट की उपयोगिता, तीसरा स्वस्थ भारत अभियान या प्रदूषण की समस्या में। इन चारों में से कोई एक पर आपको निबंध लिखना है। तो गाइस मैं आप लोगों को पूरा क्वेश्चन बता दिया, अब बारी आती है इसके सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में गाइस मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और हाँ गाइस, ये वाला पूरा अगर आप मेरे से ये वाला सॉल्यूशन पूरा व्हाट्सएप ग्रुप में ले लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ले लीजिए, व्हाट्सएप में ग्रुप में ले लीजिए और इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर लीजिए। तो नीचे आपको तीनों का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का और उसका व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी जाके फॉलो और ज्वाइन कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।